बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ठीक से अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो आप मुकम्मल आगे वीडियोस आप आगे जो है वो तमाम चैप्टर इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे जो है वो ज़्यादा फोकस कीजिएगा इसके ऊपर और इसे ज़्यादा मैं डिटेल में भी समझाऊंगी ताकि आप चैप्टर नंबर 18 आगे जितने भी चैप्टर हम लोगों ने करने हैं उसे आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ये हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। चैप्टर नंबर 16 में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। सबसे पहले हमारे पास हम लोग इसके देखेंगे दो वर्ड्स के मतलब क्या है। टेस्टिंग का मतलब होता है चेक करना और हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूज़ा। ठीक है, अब इसकी हम लोग एग्जांपल्स मतलब देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास ए और बी, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा हमारे पास बी है। ए बंदा कहता है कि 2 जमा 2 4 होते हैं। ठीक है, और बी हमें कहता है कि 2 जमा 2 4 नहीं होते। तो वही चीज़ हमने इसमें देखनी है कि एक चीज़ होती है और एक चीज़ नहीं होती। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैप्टर में दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास नल हाइपोथेसिस आता है और दूसरा हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगा। जो हमारे पास H0, ये जो ज़ीरो है ये हमारे पास H0 है और ये H1 है। H0 को हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस और H1 को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं। एक होता है सिंपल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है कंपोजिट हाइपोथेसिस। इसकी वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड करूंगी, वो आप वहाँ पे जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास इसमें क्या सिंबल्स हैं। जो हमारे पास इसमें कुछ सिंबल यूज होंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। ठीक, जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा वो हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आता है, उसके अंदर लेस देन इज इक्वल टू का आता है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का। ठीक, इसी तरह हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है उसमें हमारे पास इज नॉट इक्वल टू का और सिर्फ लेस देन का और ग्रेटर देन का साइन है। उसके बाद गाइज हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास ये कुछ टेस्टिंग आती है। टेस्टिंग में हमारे पास क्या चीज़ है, दो चीज़ें इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे। एक वर्ड हर क्वेश्चन में आएगा पॉपुलेशन का और दूसरा वर्ड आएगा हमारे पास सैंपल का। पॉपुलेशन और सैंपल के ऊपर मैं अपनी कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बना चुकी हूँ जो कि पिछली वीडियो थी मेरी। आप वहाँ पे जाकर पॉपुलेशन और सैंपल को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें, ये जो साइन है ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास सैंपल स्टैट आता है और पॉपुलेशन, दो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस के अंदर आती हैं। तो दो चीज़ें क्या है, जो सैंपल में मीन होता है वो एक्स बार होता है और जो पॉपुलेशन में जो मीन होता है वो हमारे पास म्यू होता है। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन एस होता है और पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ये सिग्मा होता है। इसी तरह सैंपल में एस स्क्वायर ये हमारे पास है वेरिएंस का साइन और इसी तरह यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ये पॉपुलेशन का वेरिएंस साइन है। ये हमारे पास कोरिलेशन का होता है। इसी तरह हमारे पास ये वाला साइन है। आगे हम चलते हैं, जो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें इस्तेमाल होंगी, टू टेल और वन टेल। अब ये टू टेल और वन टेल क्या है, अब आप लोग कमेंट्स में बताएं कि टेल का मतलब वैसे क्या होता है। वैसे मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि टू टेल का मतलब ये होता है, हमारे पास देखें, हमारे पास ये एक बेल नुमा एक शक्ल बनी हुई है ना, बेल जैसी शक्ल है ये। ठीक है, अब ये जो बेल जैसी हमारे पास शक्ल बनी है ना, इसमें हमारे पास अगर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ना अगर तो दो आंसर आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास उस एक चीज़ के अंदर दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी तो एक वैल्यू इधर आएगी और एक इधर आएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास हो गए टू टेल। और इन केस हमारे पास अगर वन टेल सिर्फ यहाँ की वैल्यू बनी तो वो हमारे पास वन टेल आएगी और अगर इस साइड की वैल्यू बनी तो वो भी हमारे पास वन टेल आएगी। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस टेल के अंदर और इस टेल के अंदर ये फ़र्क है कि ये वाली देखें राइट टेल है और ये वाली लेफ्ट टेल है। ठीक है,